update of an oil leak that has been reported in the Arabian Sea. This is an oil leak that has now been said that it is around a barge gull constructor that had run aground during Cyclone Tote off the Palghar coast in Maharashtra. Now, the Indian Coast Guard has seen a silvery oil sheen of 50 meters of width, and that was now being spotted, and all precautions we are getting to know have been taken. Let me go across to Sanjay Singh, who is joining us live. Sanjay, can you give us the details of the oil spill that has been reported in the Arabian Sea? संजय, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इस ऑयल स्पिल के बारे में ज्यादा जानकारी दीजिएगा। में अरब सागर के किनारे मौजूद हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पिछले दिनों अरब सागर में आए तोकते चपरासी तूफान के कारण जो अलीबाग से एंकर टूटने के बाद बारिश बहकर आया था, जो है गैर तटस्थ था, तो आपको दिखाना चाह सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि यही वो बारिश है जो पिछले करीबन 12 दिनों से वहीं पे अटका हुआ है एक चट्टान से, और अभी वहाँ पे डीजल का रिसाव हो रहा है कई दिनों से, जिसे लेकर मछुआरों ने काफी शिकायत भी की है। लेकिन शिकायत के बाद आज प्रशासन नींद से जागा है और इस बाज से जो है डीजल निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे एक नाव आ रही है, और ये नाव जो है अभी कुछ जो है पानी की टाकी लेकर जो है वहाँ पे गई थी और वहाँ पे ये डीजल निकालने के लिए, और एक टाकी की जो है क्षमता है वो 1000 लीटर की बताई जा रही है। ऐसा करीबन 17 टाकियां मंगाई गई हैं जिससे डीजल निकाला जाएगा, और इस डीजल निकालने की पूरी तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए नाव है जहाँ पे तो डीजल निकालने के लिए टंकी लेके गई थी, और टंकी वहाँ पे अभी बाइक पर छोड़कर वापिस आ रही है, और क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ टंकियां हैं उसे लेकर वापस जाएगी। तो आसपास के पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच सकता है संजय, अगर आप उसके बारे में जरा बता सके तो, क्योंकि क्या भारी संख्या में क्या डीजल वहां पे फैल गया है अरब सागर में? जिस तरीके की आप तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, क्या ये कोई डेंजर आगे हो सकता है जहां तक अगर हम आसपास के पर्यावरण के बारे में बात करें तो? अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से ये बारिश से डीजल रिसाव हो रहा है, अगर समय रहते उसे अगर नहीं निकाला गया तो बड़े पैमाने पर समुद्री पर्यावरण का भी नुकसान हो सकता है, और मछुआरों का भी जो काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये डीजल के कारण जो समुद्र के किनारे मछलियां हैं वो काफी मर रही है, और जो मछलियां मिल भी रही हैं तो डीजल उसमें होने के नाते उस मछलियों को कोई खरीदार भी नहीं है। इसके कारण देखा जाए तो इस डीजल से जो है काफी यहाँ पे नुकसान हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो करीबन 1-2 महीने जो है मछुआरों को सागर में जो मछली पकड़ने के लिए जो है प्रतिबंध रहता है, इसलिए 2 महीने जो है ये मछुआरे ये सागर के किनारे ही मछलियां पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं, और ऐसे में अगर ये डीजल नहीं निकाला जाता तो मछुआरों पर भी काफी संकट आ सकता है। जी चलिए संजय, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट इज संजय सिंह हु शोइंग अस दोस लाइव पिक्चर्स ऑफ द barge that went aground that on the shores there of the Arabian Sea, and there has been a diesel spill that has now been reported around it is said to be of 50 meters in width. The Indian Coast Guard has now noticed the spill. However, the spill has not reached the shores there, and every effort now it is being made to clear that oil spill that has been reported and to bring back the barge. Thanks very much, Sanjay, हमारे साथ जुड़ने के लिए. Let's move on now.